किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में हमें कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए। किसान भाई इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के ऐसे टॉनिक आपको मिल जाते हैं जिनमें किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन से टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी लहसुन की अच्छी ग्रोथ बने। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है और आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर हमारी लहसुन की फसल के लिए बेस्ट रहता है और हमें अपनी लहसुन की फसल में कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप लोगों के हम लेकर आए हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सबसे पहले नीचे दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और उसके पास में एक घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल के साथ में आप जुड़ सके और नई नई जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप समय समय पर देखते रहें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि लहसुन में पीलापन आ रहा है, लहसुन की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है और इसी के बीच लहसुन में बारिश भी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में लहसुन की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए हमें कुछ पोषक तत्व उसमें डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें बहुत सारे ऐसे टॉनिक हमें मार्केट में मिल जाते हैं जो कि काफ़ी महंगे भी रहते हैं, परंतु उनका रिजल्ट हमें सही से नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें सही तरीके से जानकारी होती है कि लहसुन की फसल में ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये टॉनिक डाला जाता है, तो हम केवल वो टॉनिक लाकर अपनी फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम कौन सा टॉनिक अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम 4 ऐसे ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करेंगे जिनमें से आप कोई सा भी एक अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं इफ्को सागरिका के बारे में। इफ्को सागरिका एक जैविक खाद है जिसका उपयोग हम जैविक खेती में और रासायनिक खेती दोनों ही प्रकार की खेती में कर सकते हैं। यह एक जैविक उत्पाद है और समुद्र के नीले हरे शैवालों से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर लगभग सभी प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद रहती है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, कार्बन सब चीज़ें A to Z जो भी पोषक तत्व हमारी फसल को चाहिए वो सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में इसके अंदर मौजूद रहते हैं। इफ्को सागरिका एक तो दानेदार फॉर्म में आती है और एक लिक्विड फॉर्म में आती है। अगर आप दानेदार फॉर्म वाली डालना चाहते हैं तो आप किसी यूरिया खाद के साथ में मिलाकर या फिर किसी रेत वगैरह में मिलाकर आप इसको डाल सकते हैं या फिर सिंगल भी इसको डाल सकते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड आप 50 ml पर पंप के हिसाब से मात्रा रखकर अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और जो लिक्विड और दानेदार सागरिका है, इन दोनों में एक ही टेक्निकल पाया जाता है, बस इनके उपयोग करने का तरीका अलग होता है। एक तो हम जड़ों के पास दे सकते हैं और एक स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं। तो इन दोनों में एक ही टेक्निकल पाया जाता है, आपको जो उचित लगे आप इन दोनों में से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं PI कंपनी की बायोविटा के बारे में। किसान भाइयों, बायोविटा भी दानेदार फॉर्म में भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आती है। तो बायोविटा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रेट, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी पोषक तत्व के साथ साथ 64 यौगिक तत्व इसके अंदर मौजूद रहते हैं। और जो दानेदार बायोविटा है और लिक्विड बायोविटा है, दोनों में एक ही टेक्निकल पाया जाता है और दोनों का काम एक ही होता है, बस इनको उपयोग करने का तरीका अलग होता है। दानेदार को हम जड़ों के पास में फेंकते हैं और लिक्विड को हम ऊपर से स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम कौन सा टॉनिक डाल सकते हैं, सागरिका या फिर बायोविटा। तो देखिए किसान भाइयों, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड चलता है। जैसे कि हमारे एरिया की बात की जाए तो हमारे एरिया में बायोविटा का उपयोग अधिकतर किसान भाई करते हैं और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें सागरिका ज़्यादा प्रचलित है, परंतु इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एक ही समान का काम करते हैं, दोनों ही अपनी लहसुन की फसल में ग्रोथ को बढ़ाएंगे, फसल को हरापन देंगे और फसल को ऊपर से लेकर जड़ तक मजबूती ही देंगे। तो अगर आपके एरिया में बायोविटा मिल रही है तो आप बायोविटा ले सकते हैं या फिर सागरिका मिल रही है तो सागरिका ले सकते हैं। ये दोनों ही बराबर है और इनके रिजल्ट भी बराबर है। अगर इनकी तुलना की बात की जाए तो मेरी नज़रों में ये दोनों चीज़ें बराबर है, इनमें कोई ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ का अपनी लहसुन की फसल में उपयोग कर सकते हैं। उपयोग की विधि भी हमने आपको बता दी कि स्प्रे और जड़ों के पास दोनों में से किसी एक चीज़ को आप पसंद कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।